ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, सर्जरी कब करानी चाहिए, वेट रिडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ। आई एम अ सीनियर क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट डीलिंग विद मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी केसेस एंड ऑफ कोर्स पोस्ट नी सर्जरीज की रिहेबिलिटेशन हम लोग देखते हैं। तो यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें चलने को मना करा है, स्टेयर्स नहीं चढ़ना है, ज़्यादा वॉक नहीं करनी है, वो सब। तो ये क्या होता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब आपकी अगर जो नी जो घुटना है उसकी अगर कहीं हड्डियाँ बढ़ गई हैं या उनके बीच जो स्पेस है वो कम हो गई है, तो इस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं आम भाषा में। तो यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को थोड़ा चलने में दर्द होगा, नीचे चौकड़ी बैठने में दर्द होगा, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होगा, ठीक है। तो इसमें अगर किसी का अर्ली ओए है, मतलब अर्ली का मतलब है कि अगर आप अपने बाकी सारे काम कर पा रहे हैं पर जैसे सीढ़ी चढ़ने में कभी दर्द हो रहा है और कभी दर्द ठीक है, फिर कभी अचानक से पेन होगा जब आपने एक्सर्ट करा, ठीक है। दूसरा है, मान लीजिए आपको अगर बहुत समस्या हो रही है, यू आर नॉट एबल टू मूव एट ऑल, बिस्तर से उतरते दर्द हो रहा है, थोड़ा चलने पे दर्द हो रहा है, तो वो मतलब एक एडवांस स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अच्छा, सर्जरी कब करानी चाहिए? अगर आपकी पहले वाली कंडीशन है कि भाई थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो मैनेजेबल होता है फिजियोथेरेपी से। आप उसमें मतलब एक्सरसाइज कराएंगे, मशीन लगेंगी, तो वो मतलब आपको अराउंड 15 सिटिंग्स में ठीक होता है। उसका आपने ध्यान रखना होता है। अगर दिक्कत ज़्यादा है कि भाई चलने में दिक्कत है, अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका पेन कंट्रोल रह सकता है, पर उसमें सर्जरी कराने में फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, चलना कब है, कब नहीं चलना है? जिस समय आपके दर्द है उस समय नहीं चलना होता है। वॉकिंग इनफैक्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस में अच्छी मानी जाती है लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से और एविडेंस के हिसाब से भी, क्योंकि क्या होता है जो आपके दोनों जो नी जॉइंट है ना, जो दो हड्डियां हैं, एक आपके लोअर लेग की और अपर ये जो हड्डी है, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, आपके टिबिया और फ्यूमर कहते हैं हम लोग उसको, उसके बीच में जो कार्टिलेज होता है उसकी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड का सर्कुलेशन तब होता है जब हम चलते हैं, जब अपने जॉइंट को मोबाइल रखते हैं, ठीक है। पर चलना कब नहीं है? चलना तब नहीं है जब आपके काफ़ी दर्द हो रहा है, सूजन है, तो उस समय क्या है, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है। अगर आप चलेंगे या मतलब ज़्यादा लोड उसके ऊपर डालेंगे तो पेन बढ़ सकता है, फिर सूजन बढ़ जाती है। तो आपने वेट करना है, उस दौरान फिजियोथेरेपी कराएं या रेस्ट करें, ठीक है, हफ्ता 10 दिन रेस्ट करें। जब पेन कम हो जाए, सूजन कम हो जाए, अपनी एक्सरसाइजेस करें, ठीक है, फिर चलना शुरू करें। अगर 5 मिनट चलने में दर्द नहीं आ रहा तो 5 मिनट चलना शुरू करें, धीरे धीरे करके 10 मिनट चलें। अगर एक साथ चलने में दर्द हो रही है तो ऐसा कर सकते हैं, 10 मिनट सुबह चल लिया, 10 मिनट शाम को चल लिया, 10 मिनट दिन में चल लिया, इस तरह से कर सकते हैं। तो दूसरा, वेट रिडक्शन करना चाहिए कि नहीं कर, ऑफकोर्स वेट रिडक्शन तो बहुत ज़रूरी है। तो वेट रिडक्शन आप मतलब साइकिलिंग से कर सकते हैं। साइकिलिंग करके डाइट प्रॉपर रखें, उसमें मीठा कम खाएं, फैट वाली चीज़ें कम खाएं, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग ना करें, मतलब जैसे भाई सुबह नाश्ता खा लिया, दिन में खाना, रात का जो आपका डिनर है, बीच में मतलब चाय नाश्ता कम करें, ठीक है। साइकिलिंग ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि साइकिलिंग में क्या होता है ना, आपके जॉइंट्स के ऊपर पूरा वेट नहीं आता, ठीक है। वॉकिंग करनी जरूर है, वॉकिंग मूवमेंट रखना बहुत असेंशियल है, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं रखेंगे तो उससे और चीज़ें हो जाएगी, आपका वेट बढ़ जाएगा, जॉइंट में स्टिफनेस और ज़्यादा आएगी, डीजनरेशन बढ़ेगी। तो ये बेसिकली कुछ जनरल चीज़ें थी जो मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बता रहा था। अब अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड या और जो डिजीजेज हैं परटेनिंग टू बोन्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हो तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट्स। थैंक यू।